Hello everyone, welcome back to today's video. Another day of liquidations in the market. 400 मिलियन के और लिक्विडेशन हुए हैं टोटल. कल का आपको याद होगा तो अराउंड 800 समथिंग मिलियन ऑलरेडी लिक्विडेट हो चुके हैं इन द लास्ट 2 डेज एंड संडे को भी हुए होंगे तो 1 बिलियन लगा लेते हैं. तो मार्केट यहाँ पे स्टिल बेयरिश है. मार्केट में अभी भी गिरावट चल रही है एंड लोग कंफ्यूज हैं, स्पेशली पीपल जो लोग रीटेस्ट का वेट नहीं करते हैं, ऊपर ही लॉन्ग करने लग जाते हैं. तो क्या चल रहा है मार्केट में, किस तरीके से मार्केट मूव करेगा वो डिस्कस करते हैं आज के वीडियो में. इसके अलावा मार्केट में क्या आपको भी बाइंग करनी चाहिए या वेट करना चाहिए, क्या यहाँ से मार्केट और नीचे जा सकता है, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे. प्लस वी वर एबल टू कैच 1 लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट. किस तरीके से हमने ये कैच किया, किस तरीके से हमारा पूरा ट्रेड सेटअप बना वो डिस्कस करेंगे. क्योंकि ऐसे मार्केट में भी यू कैन फाइंड ट्रेड्स एंड किस तरीके से वो ट्रेड्स फाइंड करने होते हैं, उससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लगेगा कि मार्केट में कैसे ट्रेड करें. तो चलो स्टार्ट करते हैं. मेक श्योर आप लाइक बटन को हिट कर दे, दबा दे उसको एकदम, एंड सब्सक्राइब कर दे इफ़ यू आर न्यू हेयर. तो स्टार्ट करते हैं. तो अभी 14,800 पे चल रहा है मार्केट एंड यहाँ पे अगर आपको कल की वीडियो याद होगी तो हमने आपसे बोला था दैट मार्केट विल कम बैक टू द मूविंग एवरेजेस एरिया. यहाँ वाले एरिया पे आएगा. यहाँ पे मूविंग एवरेजेस हैं 117 के आसपास, तो 116,800 के आसपास मैंने आपको बोला था कि शॉर्ट बन सकता है, ले लेना. तो 116,800 तक तो नहीं जा पाया, 600 तक ही गया. लेकिन फोमो शॉर्ट अगर आप लोगों ने लिया होगा तो यहाँ पे एक ईजी शॉर्ट था. मैंने आप लोगों से बोला था ये मैं स्ट्रैटेजी यूज़ करना. क्लियर यहाँ पे शॉर्ट बन रहा है क्योंकि दिस कैंडल वॉज वेरी वेरी रेड एंड ये रेड कैंडल जब भी आती है मूविंग एवरेजेस से टकरा के तो यूजुअली जब रीटेस्ट करने जाएगा मूविंग एवरेज को तो वहाँ पे हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है. ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कॉन्सेप्ट एंड ऑलमोस्ट हमेशा ही होता है. अच्छी खासी एक्यूरेसी है इसकी. तो इफ़ यू गाइज यूज़ इट, बढ़िया है, आपने करा होगा. सो वी इवन गॉट अ डाउट रिलेटेड टू दैट, तो पीपल एक्चुअली आर यूजिंग इट. उनका डाउट था कि यहाँ पे चौथी बार टैप कर रहा है तो बेसिकली वो इसको कंसिडर कर रहे हैं टैप. तो दिस इज़ नॉट कंसिडर्ड अ टैप. जब भी हम देखते हैं कि इस तरीके से एक बड़ी रेड कैंडल जो है ईएमए के नीचे आती है, उसके बाद जो मूव आता है दैट इज़ कॉल्ड द टैप. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिस वॉज दैट कैंडल. इन कैंडल्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे उस केस में. यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज था, इन कैंडल्स को कंसिडर नहीं करना था. इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कभी कभी नीचे जाके वापस आ जाता है. जब तक ये कैंडल नीचे क्लोज नहीं होती है तब तक हमें रीटेस्ट का यहाँ पे नहीं कंसिडर करना होता है. तो ये वाली कैंडल जैसे यहाँ पे क्लोज हुई थी, उसके बाद जो आया वो रीटेस्ट था. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा और स्पेसिफाई कर सकते हो. 4 आवर्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको और क्लियर इमेज मिल जाएगी. यहाँ पे आप देखो 4 आवर के ईएमए के ऊपर था, उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल आई, यहाँ पे रीटेस्ट करने गए एंड क्लियर यहाँ पे आपको दिख रहा है शॉर्ट अपॉर्चुनिटी थी. और सेकंड थिंग जो हमने करी थी, कल हमने वीडियो में भी बात करी, दैट वाज दी आवे लॉन्ग. तो आवे का लॉन्ग मैंने जो है आपको टीजी पे भी दे दिया था एंड यहाँ पे दिस वाज दी ओनली लॉन्ग ट्रेड आई वाज टेकिंग येस्टरडे एंड यहाँ पे वो अच्छे से परफॉर्म किया. इट वॉज नॉट परफेक्ट, ऑनेस्टली आई वोंट लाई टू यू. यहाँ से हमने इसको लिया था इस एरिया से एंड उसके बाद आप देख सकते हो इट वेंट अप इन सिंगल कैंडल. अच्छा खासा प्रॉफिट, 2.5% का मूव हम कैच कर पाए थे. तो अगर आपने 5x पे भी लिया होता तो आपको वहाँ पे 10-12% का प्रॉफिट यहाँ पे हो जाता अपने ट्रेड पे. एंड उसके बाद जो है ये अराउंड 295 तक गया, फिर वहाँ से नीचे आ गया. तो हमारा ट्रेलिंग एसएल था एट एंट्री, वो मेरा तो हंट हो गया. थोड़ा सा मैंने बुक कर लिया था बट आई वाज होपिंग कि 298 तक जाएगा क्योंकि आवे जोड़ा वॉलेटाइल कॉइन है तो कभी कभी चला जाता है. बट कोई बात नहीं, मार्केट ऐसे मार्केट में देखो हमारा एसएल एट एंट्री हिट हो रहा है, वही बहुत बड़ी बात है. थोड़ा प्रॉफिट भी हम बुक कर ले रहे हैं. तो ट्रेड्स है मार्केट में, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेड्स नहीं है मार्केट में. बट मेन जो आपका पैसा बनेगा ना यहाँ पे गिरते हुए मार्केट में, छोटे छोटे ट्रेड्स ढूंढ के नहीं बनेगा. ये मौका आपका बनेगा जैसे इस मार्केट में सब लोग डरे हुए हैं. ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के क्या है, लॉन्ग्स फंसे होंगे. काफ़ी सारे लोगों ने ऊपर ऊपर लॉन्ग ले लिए होंगे. काफ़ी सारे लोग क्या पता इथीरियम को टॉप पे लॉन्ग करके बैठे हों. देयर आर गोइंग टू बी थाउजेंड्स ऑफ लोग जो ऐसा कर रहे होंगे एंड आप लोग उनसे आगे हो. यू हैव एन एज बिकॉज आप लोग रीटेस्ट का वेट करते हो. यू गाइज वॉच द वीडियोस, आप रीटेस्ट का वेट करते हो और अच्छे से प्लान करते हो. तो इस मार्केट में भी आपको आज यही करना है. आज का होमवर्क यही है कि हम मार्केट में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे टोकन्स हैं जो कि एक रीटेस्ट कर रहे हैं, बुलिश रीटेस्ट कर रहे हैं. बुलिश रीटेस्ट यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया है क्योंकि हमने अलर्ट्स तो बहुत लगाए थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे अलर्ट्स जो हैं बुलिश तरीके से रीटेस्ट कर रहे हो. तो वो हमें थोड़ा फिल्टर आउट करना है. तो लेट्स लुक एट इट. तो एग्जांपल देखते हैं, ईएनए से ही स्टार्ट करते हैं. तो ईएनए का कल भी हमने बात करी थी. तो दिस वाज द सपोर्ट एरिया एंड यहाँ पे जो है हमारा अलर्ट था. दिस वाज द अलर्ट एरिया जहाँ पे हम जो है एंट्री लेना चाहते थे. लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है काफ़ी बेयरिश हो गया है एंड यहाँ पे अगर ये अलर्ट हिट करता भी है तो हम एंट्री नहीं ले सकते हैं बिकॉज मार्केट कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री. तो ये अलर्ट कब एंट्री लायक होता, जब मार्केट एक हफ्ते पहले काफ़ी डिफरेंट दिख रहा था, जब मार्केट अराउंड इस एरिया में था. तो ये था कि ये यहाँ पे जाके साइडवेज होगा एंड लिक्विडिटी विक मारेगा इस एरिया तक. उसके बाद हम जो है यहाँ पे एंट्री बनाएंगे एंड देन ऊपर कंटिन्यू करेंगे. लेकिन वन डे में जैसे ही हम बेयरिश हुए तो ये हमारा
सेटअप चेंज हो गया, ठीक है। तो आपको इस तरीके से चेंज भी करने होते हैं सेटअप्स। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते पहले बुलिश था मार्केट तो आज भी बुलिश ही होगा, आपको उस हिसाब से चेंज करते रहना चाहिए। प्लस आपको दिख रहा होगा कि इवन इन ENA एंड मेनी अदर ऑल्ट कॉइन्स EMA स्ट्रैटेजी आपके लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्रेड्स बना रही होगी, तो उन ट्रेड्स को भी आपको ध्यान में रखना है। छोटे छोटे शॉर्ट स्कैल्प्स तो आपको ईजिली यहाँ पे मिल जाएंगे। नाउ देर इज़ वन कॉइन जो कि यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है एंड मार्केट कंडीशंस आई थिंक थोड़ी सी भी अगर यहाँ पे सही हो जाती हैं तो दिस कॉइन कैन रन अ लॉट। तो यहाँ पे $5 के आसपास पेंडल पे मैं नज़र रखूँगा। अगर यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाता है, मार्केट थोड़ा सा दिखाने लगता है कि अभी यहाँ पे बॉटम आने लग गया है, तो यहाँ पे मैं पेंडल पे पोजीशन बनाना पसंद करूँगा। कैसे पता चलेगा कि मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया है, अच्छी पोजीशन यहाँ पे बनाने लग गया है? तो हम उसके लिए बिटकॉइन के चार्ट को देखेंगे। तो बिटकॉइन के चार्ट को थोड़े लार्जर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, स्पेशली इन द वीकली टाइम फ्रेम। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो ये पेंडल का चार्ट ही लग रहा है आपको, एंड यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस एरिया में 109 से लेके 1013 के का एरिया। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड वी वांट मार्केट टू कम डाउन हेयर एंड यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके एक अच्छी वॉल्यूम कैंडल दे ताकि हम यहाँ पे इसको कैच कर सकें। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आता है हमें बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है कि वॉल्यूम्स क्या आ रही है मार्केट में, शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में क्या मार्केट बुलिश है अभी या बेयरिश है, एंड उसके हिसाब से जो है हमें अपनी ऑल्ट कॉइन्स एंट्रीज लेनी है। अब आप जो है आपको इतना कम टाइम मिलेगा ये डिसाइड करने के लिए, तो आई सजेस्ट कि आप पहले से ऑल्ट कॉइन्स जो आपको बाय करने हैं लिख के रखो, उनके प्राइसेस कौन कौन से अच्छे हैं जो अभी आपको दिख रहे हैं कि नीचे हमें इस प्राइस पे अच्छा मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप OP बाई करना चाहते हो तो OP का देखो कि कहाँ कहाँ पे बाइंग का अच्छा एरिया है। तो जैसे दिस एरिया इज़ अराउंड 0.60, ये बहुत अच्छा एरिया है OP की बाइंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल टाइम्स हमें बार बार बाउंस करता हुआ दिख सकता है, तो यहाँ पे रिस्क आपका कम हो जाएगा। BNB है जिस पे हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, तो BNB के लिए कौन सा एरिया अच्छा रहेगा? मेरे हिसाब से तो अराउंड 780 का एरिया अच्छा रहेगा। देन सोलाना है 160-165 का एरिया। तो इस तरीके से लिख के रखो, एंड जैसे ही बिटकॉइन 112-113 के आसपास आता है, क्योंकि मार्केट इज़ एक्चुअली काफ़ी बेयरिश, तो वहाँ पे जो है आपको एंट्रीज लेनी है। फाइनली SPX को डिस्कस कर लेते हैं। SPX का डबल टॉप क्या यहाँ पे बन रहा है अभी या नहीं बना है, तो इसका ही वेट कर रहे हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया है, क्या ये बनेगा या नहीं बनेगा। तो SPX भी जो है आप देख सकते हो अपना सपोर्ट यहाँ पे रीटेस्ट करने आ रहा है। लेट मी क्लियर द ड्राइंग्स ताकि थोड़ा क्लियरली दिख जाए आपको। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सपोर्ट जो है यहाँ पे है इसका, एंड इसको रीटेस्ट करने के लिए मार्केट जो है अब आ रहा है। जैसे ये रीटेस्ट करने आएगा, अगर इसने इसको होल्ड कर लिया, यहाँ से ग्रीन कैंडल्स हमें एक दो दिख गई, वॉल्यूम अच्छा दिख गया, समझ लेना मार्केट में रिवर्सल आ जाएगा कभी भी। अगर ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर समझ लेना कि बिटकॉइन 100K के आसपास आपको दिख सकता है। तो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। मार्केट में काफ़ी सिंपल रखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जस्ट लुक एट द मैक्स पेन पॉइंट्स, जस्ट लुक एट कि कौन कौन से कॉइन्स को हम अभी बाई कर सकते हैं, सपोर्ट एरियाज़ पे कहाँ कहाँ पे हैं, एंड 112-110 अगर बिटकॉइन जाता है तो किस एरियाज़ पे वो कॉइन आ सकते हैं जहाँ हम उन्हें बाई करेंगे। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइस। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल इफ़ यू वांट टू सम ट्रेड जो मैं डिस्कस करता हूँ, अगर मेरे को दिखते हैं अच्छे पॉइंट्स में तो मैं यूजुअली TG पे शेयर कर देता हूँ। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड ऑल्सो Bitfunded जिसके बारे में हमने बात की थी, फंडेड अकाउंट। बेसिकली आप $80 दो, आपको $5000 मिलेंगे टू ट्रेड। दे आर एक्चुअली रनिंग एन ऑफर फॉर आवर कम्युनिटी जिसमें आपको बाय 1 गेट 1 अकाउंट्स मिलेंगे, तो उसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा। इफ़ यू वांट टू गो ट्रेड विद Bitfunded without risking your own money in this market, go check them out. Thank you and I'll see you in the next one. Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पे परचेज money in my gaze है बवाल चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की